हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हीट ट्रांसफर के इस सीरीज में हम लोग फूरियर बाइट इक्वेशन के स्पेशल केसेस के बारे में आज जानेंगे कि अगर उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस प्राप्त होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्पेशल केस के बारे में जानते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। पिछले सेशन में मैंने फूरियर बाइट इक्वेशन को डिराइव किया था और आपको बताया था कि इसे लिखना कैसे है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने बताया था कि थ्री डायमेंशनल कंडीशन को अगर हम एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर का एक वेरिएशन मिलेगा ना, एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के स्क्वायर, तीनों का डबल डेरिवेटिव। ये पार्ट ए था। फिर इंटरनल हीट जनरेशन को इसमें कैलकुलेट करेंगे, राइट। और तीसरा जो हमारा था कि इन दोनों के एकुमुलेशन के कारण जो सिस्टम की लैटिस की थर्मल एनर्जी बढ़ती है और वो रेट ऑफ हीट कैपेसिटी या रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। तो इन तीनों को मैंने समराइज करके आपको बताया था। इसे हम लोग जनरलाइज्ड फूरियर बाइट इक्वेशन कहते हैं। इसमें बस एक ही चीज मैं एज्यूम कर रहा हूं, वो है कि थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, जिसमें कि मैंने बताया था कि ये पार्ट जो है वो टेम्परेचर की वेरिएशन को तीन डायमेंशन में जो है उसे बता रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट इंटरनल हीट जनरेशन का बता, और तीसरा ये बता रहा है कि टेम्परेचर टाइम पे भी डिपेंडेंट है, जो कि अनस्टेडी स्टेट का कंडीशन है। इसको समराइज करके मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, दैट इज स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है अल्फा। अल्फा को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी, दैट इज के बाय रो सी पी। यह ये बताता है किसी भी मीडियम में कितनी तीव्रता के साथ हीट ट्रांसफर हो रहा है, हाउ फास्ट हीट इज प्रोपेगेटेड इन ए मीडियम, एंड दैट इज एक्सप्लेन बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी। और एक और टर्म है यहाँ पे डेल टी बाय डी टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन टाइम। तो अगर कहीं हीट ट्रांसफर हो रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम में, उसकी टेम्परेचर घट रही है या बढ़ रही है, तो इसे हम लोग आम भाषा में रेट ऑफ कूलिंग या हीटिंग भी बोलते हैं। ये बेसिक एक्सप्रेशंस के मतलब है। अब मैं आपको चार पांच स्पेशल केसेस बताने वाला हूं जो कि सबसे पॉपुलर है। मैंने आपको बताया भी था कि सारे एक्सप्रेशन को इन शॉर्ट हम लोग डेल ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं डेल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखता हूं तो जो जनरलाइज इक्वेशन हो जाएगा डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल्स टू 1/α डेल टी बाई डी टी। ये हमारा है फूरियर बाइट इक्वेशन। मैं ऑलरेडी इस बारे में चर्चा कर चुका हूं। अब स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केस क्या है? जो हम एजम्पशन लेते हैं वही इसका स्पेशल केस है। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्पेशल केस सीरीज में तो सबसे पहला इक्वेशन आता है, दैट इज वेरी सिंपल लेप्लास इक्वेशन। अगर आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ा होगा तो आप इस इक्वेशन को जानते होंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी जब हम काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं तो वहां भी ये लेप्लास इक्वेशन आता है। जब हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन पढ़ते हैं तो लेप्लास इक्वेशन सिंपल होता है डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल्स टू 1/α डी टी बाई डी टी। ये हमारा जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे लेप्लास इक्वेशन की बात करेंगे, डेल स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा लेप्लास इक्वेशन होता है। आप कॉमनली समझ सकते हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन मुझे अचीव करना है तो डेफिनेटली इस पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, इस पार्ट को भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब व्हाट आर द एजम्पशंस? इसके एजम्पशंस क्या होंगे? तो पहला, थ्री डायमेंशनल हीट ट्रांसफर होगा, 3D हीट ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा यहाँ पे जो एजम्पशन होगा, इंटरनल हीट जनरेशन नहीं होगा। कैन आई से नो इंटरनल हीट जनरेशन? मतलब हमारे जो भी मटेरियल है उसमें कोई भी इंटरनल हीट जनरेशन नहीं होगा। और तीसरा, ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट होगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट होगा, दिस टर्म विल बी जीरो, क्योंकि थर्मल डिफ्यूजिविटी जीरो नहीं हो सकती, अल्फा कांट बी जीरो, डेल टी बाई डी टी जीरो। इसका मतलब कैन आई से
स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो जनरलाइज्ड इक्वेशन में अगर मैं ये तीन एजम्पशंस को इनकॉर्पोरेट कर देता हूं तो सिर्फ हमारे पास एक्सप्रेशन बचता है डेल स्क्वायर टी इक्वल्स टू जीरो, जिसे हम लोग लेप्लास इक्वेशन बोलते हैं। और इसे आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव तीनों डायमेंशन में। बहुत आसान है, जितनी बार आप लिखेंगे उतना आपको इस एक्सप्रेशन को दिमाग में रखने में आसानी होगा। ये हमारा लेप्लास इक्वेशन है जो हम मैथमेटिक्स में भी करेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं कि अब हम इंटरनल हीट जनरेशन को कंसीडर कर लेते हैं, तब देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या बन जाए। तो अगर आप इंटरनल हीट जनरेशन को कंसीडर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों टर्म होंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन ये पार्ट नहीं। उस इक्वेशन का नाम है पॉइजन्स इक्वेशन। करेक्ट, दैट इक्वेशन इज नोन एज पॉइजन्स इक्वेशन। तो पॉइजन्स इक्वेशन आपका है दैट इज डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल्स टू जीरो। इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। तो इसका अगर मैं आपसे एजम्पशन पे पूछ दूं इसका एजम्पशंस क्या होंगे, आप बता सकते हैं जैसा कि एक्सप्रेशन से ही समझ में आ रहा है। डेल स्क्वायर टी यहाँ पे डेल ऑपरेटर में मौजूद है, इसका मतलब तीनों डायमेंशन में होगा। डेफिनेटली 3D हीट ट्रांसफर ये तो होगा ही होगा यहाँ पे, और साथ में क्या कंडीशन होगा, स्टेडी स्टेट ना। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरह से एब्सेंस ऑफ इंटरनल हीट जनरेशन, यहाँ पे इंटरनल हीट जनरेशन ये नहीं होगा। ठीक है, तो लेप्लास पॉइजन और तीसरा इसी का भाई दैट इज योर डिफ्यूजन इक्वेशन, जिसका दूसरा नाम है फूरियर इक्वेशन। से फूरियर्स इक्वेशन भी हम लोग कहते हैं, राइट। इस केस में क्या होगा कि इंटरनल हीट जनरेशन यहाँ पे जीरो होगा ना। पहले एक्सप्रेशन में लिख देता हूं डेल स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1/α डेल टी बाय डी टी। दिस इज माय डिफ्यूजन इक्वेशन, यू कैन से फूरियर इक्वेशन। तो अब आप देख सकते हो ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ भी इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, राइट। लेकिन इंटरनल हीट जनरेशन, सॉरी, ओहो यहाँ तो प्रेजेंट है ना, राइट राइट राइट। जो पॉइजन इक्वेशन है उसमें हमारा, सॉरी ये जो मैंने बताया एब्सेंस नहीं होगा, ये हमारा प्रेजेंट रहेगा, राइट। यहाँ तो है ही ऑलरेडी, तो कैसे होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन रहेगा प्रेजेंट, राइट ना। और यहाँ पे राइट, यहाँ पे इंटरनल हीट जनरेशन भी होगा प्लस इंटरनल हीट जनरेशन। इस डिफ्यूजन इक्वेशन में हमारा इंटरनल हीट जनरेशन प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं व्हाट विल बी द एजम्पशन, एजम्पशन विल बी 3D। उसके बाद हमारा होगा नो हीट जनरेशन एंड अनस्टेडी स्टेट। ये तीनों इक्वेशन जो है वो 3 डायमेंशनल इक्वेशन है। अब इसको हम लोग 1 डायमेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो केस 4 है, चलिए तो इसे हम लोग अब ले लेते हैं स्टेडी स्टेट, जो कि यूजुअली हमारे सिलेबस में है 1 डायमेंशन हीट ट्रांसफर। ठीक है, एंड
हीट जनरेशन को भी कंसिडर कर लेते हैं, हीट जनरेशन। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा, अब ध्यान से देखेंगे, जैसे ये वन डायमेंशन है, यहाँ पे टेम्परेचर फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो जो ये एक्सप्रेशन है, देखिए कैसे इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के बराबर 1/α डेल टी बाई डी टी। ये जनरलाइज्ड है, राइट। अब देखिए यहां से कैसे लाएंगे, अगर ये है तो दिस पार्ट विल बी जीरो, दिस पार्ट विल बी जीरो, ठीक है। स्टेडी स्टेट है तो दिस ऑल्सो विल बी जीरो। योर एक्सप्रेशन विल बी फाइनली डेल स्क्वायर टी डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू जी बाय के इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब और भी केसेस हो सकते हैं, अब यहाँ पे हम हीट जनरेशन को भी कंसीडर अगर नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। अगर आप कंसीडर करते हैं स्टेडी स्टेट, वन डायमेंशन, नो इंटरनल हीट जनरेशन, दिस एक्सप्रेशन विल बी डेल स्क्वायर टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। और यहीं पे अगर आप अनस्टेडी स्टेट कंसीडर कर लेंगे तो आपका बस देखिए क्या होगा, अनस्टेडी स्टेट विथ internal heat generation one dimension, this will be your del t bata dx square plus qg by k is equals to 1/α del t by dt। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कंडीशंस को रखते हुए आप इसे चेंज कर सकते हो। फर्स्ट थ्री derived by scientists, that's why it is named as Laplace, Poisson and diffusion, ठीक है। और ये 4 5 6 ये स्पेशल कंडीशंस है, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। द कोर कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो, और पता है कि कौन से एजम्पशन कहाँ वैलिड होते हैं, आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, लेप्लास इक्वेशन में नो इंटरनल हीट जनरेशन, ये भी पार्ट जीरो, ये भी पार्ट जीरो, नो इंटरनल, नो मैंने स्टेडी स्टेट कंडीशन, राइट। तो नो इंटरनल हीट जनरेशन, स्टेडी स्टेट, थ्री डायमेंशन लेप्लास। चलिए पॉइजन्स में हमने देखा था कि स्टेडी स्टेट होगा, इंटरनल हीट जनरेशन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, इसको देख लीजिए। और डिफ्यूजन इक्वेशन में ये अनस्टेडी स्टेट रहेगा, थ्री डायमेंशन रहेगा, बट देयर विल बी नो हीट जनरेशन। क्लियर है। चलिए उसके बाद फिर अलग अलग सिचुएशंस में हमारा ये, तो ये रहा हमारा जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन के स्पेशल केसेस अंडर वेरियस एजम्पशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान टॉपिक था। चलिए तो आप फिर मिलते हैं हीट ट्रांसफर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।